हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटी। जर्द पत्तों का बन एपिसोड नंबर 11। तो भाई पिछला एपिसोड भाई देखा नहीं गया। ये जो कुछ तुझे समझाया ना बस वही बयान दी मेरा पुत्र। बेचारी की डेथ हो से गई। गई थी। अच्छे, बहुत अच्छा है। तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे डर भी लगता मर गई है वो। और मुझ पर ये वापस हो जिम्मेदारियां जाएगा भी। यही सही। मैं किसी जाहिल की जहालत का ईंधन नहीं बन सकता। तू कभी भी गलत नहीं था अफजल। इसकी एक्टिंग सही, मजा आ गया पिछले एपिसोड में। देखा है उस सर्च। चलो अच्छा किया। कैसी है वो? मर गई है सर्च। बड़ा मुश्किल है ये देखना। केरी की बच्ची सोच, दर्द में मरिया, दर्द में तड़प रही। जरा सी बच्ची मुझे उठा तो उठा के भाई फेंक के दीवार पे, एक टाइम पे आंसू आ गए थे जब उठा उसने उठा बोला के ना। फेंक के दीवार पे मारा है। हाँ ये बात, रानी उठा उठा के दीवार पे। कहाँ रह गई? आजा बाहर। आ गई। बहुत डराई दिया तूने तो मुझे। अच्छा चलो आंखें बंद करो। क्यों? फिर से डराना है क्या? नहीं, तुम्हारे लिए भी एक चीज लाई हूँ शहर से। चल शुक्र है तुझे माँ का ख्याल भी आ गया। मेरे लिए भी ले आई कुछ तो। दिखा क्या लाई है? नहीं, पहले आंखें बंद करो फिर दिखाऊंगी। ले कर ली। सूंघो। मजे की खुशबू है ना? मजेदार है। देखो। हाय, कितने की थी ये? पूरे 50 की। अगर इससे रोज ना होगी ना तो जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए जुम्मे के जुम्मे नहाना, ठीक है ना अम्मा? सबके लिए कुछ ना कुछ ले आई है तू। अपने लिए भी कुछ लाई है कि नहीं? हाँ, अपने लिए भी इस तरह की साबुन की टिक्की लाई हूँ, बक्से में रख दिए छुपा के। ओहो, लानत है यार ऐसे बाप पे। तो उसी ने तो मर्डर किया इसका। तुम्हारा चमेली वाला और मेरा रात के रानी वाला। अम्मा, मैं से ईद के ईद ही नहाऊंगी और जहां से जाऊंगी ना रात की रानी की खुशबू फैल जाएगी। ये जो रानी है ये शायद चुपके चुपके हम तुम में थी, इन्हीं में से किसी एक में थी शायद। जितने मैंने कॉमेडी रानी ड्रामा को ईद पे नहाना था रात की रानी वाले साबुन से। मीनू ये साबुन से नहलाओ मेरी बच्ची को। आज इसकी ईद है मीनू। अल्लाह रसूल का वास्ता, बाहर आओ कोई। मेरी बच्ची को आज नहलाओ साबुन से। ले जाओ ये टिक्की। सरदार बीबी, मेरे बदनसीब रानी को आज इस रात की रानी से गुस्ल कराओ इस खुशबू से। अशरफ कहाँ मर गया? बच्ची की लाश देख के किधर छुप गया? देखो इशरफ, हम तुम्हें 1 रुपया देने के भी पाबंद नहीं, लेकिन फिर भी हमने तुमसे जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। इस बात पे भी तुम एक पैसे अच्छे लेने आदमी हो। वरना आजकल तो माँ बाप ने कारोबार बना लिया है,
बच्चों को हम जैसे शरीफों के घरों में काम पर लगाते हैं अच्छा और 2-4 महीने बाद मारपीट का इल्जाम लगाकर हमें ही ब्लैकमेल करने आ जाते। तो ऐसे लोग तो पक्के पक्के लानती होते हैं जी, बेगुनाहों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं। और मुझे डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट कराओ, मैंने साफ जवाब दे दिया कि भावे मेरी गर्दन कटवा दो, मैं रिपोर्ट नहीं कराऊंगा। अवाम में तो खुदा का खौफ ही खत्म हो गया। आपके साथ जो जुबान की है ना मैंने साहब जी, उस पर पूरा उतरूंगा, बेफिक्र हो जाए आप। तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी बीवी ने कोई मसला खड़ा कर दिया तो? और मेरी इजाजत के बगैर पानी तक नहीं पीती वो, आपके लिए क्या मसला खड़ा करेगी? इंसानियत ही मर गई है आप यार। मुझे बस ये बताएं कि रानी जब ठीक हो जाएगी तो उसे दोबारा काम पे रख लेंगे ना? मेरे तो इसको बाप पता की ही नहीं तौबा, है अभी। ऐसी झूठी लड़की को अच्छा। कभी काम पर रखूं तो। मैं उसको समझा दूंगा बाजी, आप बेफिक्र हो जाए, अब दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं देगी आपको। शिकायत तो मुझे है, जिसके साथ नेकी करो वही बुराई करने आ जाता है। हम तुम लोगों के बच्चों को सिर्फ इसलिए काम पे रखते हैं कि चलो वो 4 पैसे कमा लेंगे और घर का खाना भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आते ही सबके मिजाज बदल जाते हैं। चले रानी को ना रखें, रानी की छोटी बहन को ले आऊं। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी को भी ना रखूं। किसी को रखना होगा तो मैं बता दूंगी तुम्हें। पैसे कहाँ हैं? अशरफ मियाँ, ये पैसे लो और अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ और खैर से जाओ, हमें भी कहीं जाना है। जी चलो। रानी 7 महीने की पैदावार है, 2 महीने पहले पैदा हुई थी, उसमें खून की बड़ी कमी है। उसी के इलाज के लिए मदद मांगने आया था साहब जी से। साहब जी ने मुझे मायूस नहीं किया, पूरे 50,000 की मदद करके मुझ गरीब को अपना गुलाम बना लिया। अल्लाह साहब जी को और उनकी बेगम 50,000 में बिक गया। यूं ही रंग लगाए रखे, आमीन। क्या मलिक जी, डॉक्टर तो डरे हुए खरगोश की तरह ऐसा तेज भागा कि मुड़ के पीछे भी नहीं देखा। मैंने खुद उसे बस में बैठ के जाते हुए देखा है। मुझे लगता है वो आपकी लाल आंख की दाब ना ला सका, इसीलिए अपनी जान बचाकर भाग गया। मेरे अल्लाह सोने ने चाहा तो दोबारा इधर का मुंह नहीं करेगा। उसकी अकड़ी हुई गर्दन की हड्डी आपके गुस्से के जोर से ऐसे टूटी कि शहर के सारे डॉक्टर मिलकर भी जोड़ नहीं सकेंगे मलिक जी। अच्छा ही हुआ वो चला गया यहाँ से, वरना मेरे हाथों उसका कोई नुकसान हो जाना था। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जिसके साथ नेकी करो वो शुक्रिया कहने की बजाय आपको गालियां बकना शुरू कर देते। नमक हरामी में तो इंसान सांप और बिच्छू से आगे निकल गया है। जिसको दूध पिलाओ वही आपको डसने की कोशिश करता है। वो क्या कहा था अताउल्लाह ईसा खेलवी ने, तू लाख पढ़ता रहे प्यार के मंतर नादर, जिसकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। सलाम वालेकुम। आवे की हो या जनाजे का? अशरफ जुआरी का इंतजार है जी, वो आएगा तो जनाजा पढ़ाया जाएगा। चलो फिर जनाजा पढ़ाते हैं। अब वापस आके आराम भी करना है, सारा दिन जनाजे का इंतजार तो नहीं हो सकता ना। आप अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहे हैं मलिक जी? वो छोटी सी बच्ची तो मरी है। बच्ची नहीं मरी, मंजूर है।